अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ऑफिस वर्क में डेली कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक का कवर पेज भी बना सकते हैं, टाइम टेबल भी बना सकते हैं और बुक्स भी बना सकते हैं और तरह तरह के एडवर्टाइज बना सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्तलिफ वर्जन है, 2007 भी है, 10 भी है, 13 भी है, 16 भी है, 2019 भी है, 365 भी है। इनमें से आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कैसे करते हैं। यहाँ से मैं सर्च बार पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ विन वर्ड। और एम एस वर्ड को हम विन वर्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने विन वर्ड टाइप किया और यहाँ पे हमें आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। और हमारे पास शॉर्टकट की है, मेरे पास आप कीबोर्ड से दबाएंगे विंडो+R। तो विंडो+R पर क्लिक करूँगी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास रन कमांड ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे ओपन किया कि हमारे पास एक बार है, यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है विन वर्ड। और विन वर्ड टाइप करके आपने यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से शो होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, सिंगल स्पेस ब्लैंक है, वेलकम टू वर्ड है, ब्लू ग्रे रिज्यूमे, और हमारे पास और भी मुख्तलिफ यहाँ पे हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल स्पेस ब्लैंक आके यहाँ पे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है ऑप्शंस इंटरफेस इस तरह से शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है ये है टाइटल बार, और टाइटल बार पे ये हमारे पास क्लोज का बटन, और ये है मैक्सिमाइज, इसको रिस्टोर भी बोलते हैं, और ये है मिनिमाइज का बटन। यहाँ पे मैक्सिमाइज पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमाइज पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ऑटो हाइड रिबन है, हमारे पास शो टैब्स है, शो टैब्स एंड कमांड्स हैं। ऑटो हाइड रिबन, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हाइड हो गए हैं। और शो टैब्स पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास टैब्स जो हैं वो शो हो गई हैं। और शो टैब्स एंड कमांड्स पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास टैब्स जो हैं वो शो हो गई हैं। और यहाँ पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप जो जिस डॉक्यूमेंट पे भी होंगे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, 1 पे है, 2 पे है, 10 पे है, 20 पे है, 5 पे है, वो आपको शो हो रहा होगा डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हमारे पास है क्विक एक्सेस और क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे लाना चाहते हैं आइकन यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्रम यहाँ पे ओपन पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला आइकन आ गया है। और यहाँ पर मैं ईमेल पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये वाला आइकन आ गया। और यहाँ पे हमारे पास है शो बेलो द रिबन, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें ये वाला जो क्विक एक्सेस है वो टैब्स के नीचे आ चुका है। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं वापस लेकर जाना, तो यहाँ पे मैं शो अबव द रिबन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे शो अबव द रिबन ये टैब्स के ऊपर हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास है पेज 1 of 1, और यहाँ पे आप जिस पेज पे भी होंगे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पेज। और यहाँ पे हमारे पास 0 वर्ड्स है, यहाँ पे आपने जितने भी वर्ड्स टाइप किए हुए होंगे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास पेजेस हैं, यहाँ पे रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है और वेब लेआउट है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये ज़ूम इन हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। आप अगर ज़ूम इन करना चाहते हैं ज़ूम इन कर सकते हैं, ज़ूम आउट करना चाहते हैं ज़ूम आउट कर सकते हैं यहाँ से। और ये हमारे पास है कर्सर, और यहाँ पे आप कर्सर को घुमा ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास टैब्स हैं, यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मीनिंग्स है, रिव्यू है, व्यू टैब्स हमारे पास। ये इन टैब्स को मैं 1 बाय 1 आपको सिखाऊंगी। और यहाँ पे ये है हमारे पास रूलर्स, और यहाँ पे रूलर्स को हम यहाँ पे कैसे लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगी व्यू टैब में, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है यहाँ पे व्यू रूलर। और यहाँ पर जब आप इसको पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे रूलर पर क्लिक करूँगी फिर ऑप्शंस पर, यहाँ पे ये अनहाइड हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे हमने जाना है होम टैब्स में,
और होम टैब्स में यहाँ पे हमारे पास है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिट ग्रुप। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी ये सारे। और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये इसको बोलते हैं हम कर्सर। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है माउस, और यहाँ पे आगे हमें आई का शो होगा। और यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे पैराग्राफ की ज़रूरत होती है। और यहाँ मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगी, इज इक्वल रैंड और ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और इंटर के पर मैं कीबोर्ड से क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। और यहाँ पे इस पैराग्राफ को यहाँ से मैं करूँगी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड टू स्टार्ट पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टार्ट टू एंड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले सीखेंगे हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में। यहाँ से मैंने इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बोल्ड पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए बोल्ड हो जाएगा। और बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+V। जब आप Ctrl+V करेंगे तो बोल्ड भी हो जाएगा और अनबोल्ड भी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है इटैलिक का। और इटैलिक पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें इटैलिक हो गया। यहाँ पे देखें थोड़ा सा हमारे पास देखें टेढ़ा हो रहा है, ये हमारे पास इटैलिक हो गया है। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। और नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो रहा है। और इसके अंडरलाइन के साथ में एक एरो का निशान शो हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे हमारे पास जो है मुख्तलिफ हमारे पास ये अंडरलाइन शो हो रही हैं। हमारे पास थिक अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है। अब यहाँ से जो भी डैश अंडरलाइन है, आप इनमें से जो यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मोर अंडरलाइन, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। और ये जो फॉन्ट ग्रुप है ये हम इसको बाद में सीखेंगे। और यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल्स, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपने जो लेनी है यहाँ से अंडरलाइन यहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ से ये वाला लेती हूँ, ओके पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास अंडरलाइन जो है चेंज हो गई है। और यहाँ पे मैं फिर अंडरलाइन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे हमारे पास है अंडरलाइन कलर्स। और अंडरलाइन कलर्स पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स हैं अंडरलाइंस। यहाँ से आप अंडरलाइंस के मुख्तलिफ कलर्स ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्राइक थ्रो। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो पर मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये देखें स्ट्राइक थ्रो हो गया है। और नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट के लिए यहाँ से मैं एक फार्मूला टाइप करती हूँ H2O यहाँ से। और मैं कहती हूँ कि ये वाला जो 2 है ये ना थोड़ा सा नीचे हो जाए। और यहाँ से मैं इसे करूँगी सिलेक्ट और यहाँ से सबस्क्रिप्ट पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नीचे हो गया है। और एंटर के बटन पर मैं क्लिक करूँगी और एक और मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी H2SO4। और यहाँ पे ये है, इसको मैं 2 को नीचे लेके थोड़ा सा आना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगी और मैं चाहती हूँ मैं कि 4 को थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। यहाँ पे मैं सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इस पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ से आप जो चेंजेस करना चाहते हैं इफेक्ट्स की और यहाँ पे आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइन। और आउटलाइन पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे हमारे पास जो है आप यहाँ से आउटलाइन जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे टेक्स्ट टाइपोग्राफ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे शैडो पर क्लिक करूँगी। और यहाँ पे आपने जो शैडो वगैरह लेने यहाँ पे आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन वेरिएशंस जो हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास रिफ्लेक्शंस, आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्लो। और ग्लो में जो है हमारे पास आप ग्लो जो है चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जहाँ पे मोर कलर्स है यहाँ इस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपको मज़ीद कलर्स लेने हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। और ग्लो ऑप्शन से इस पर मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे देखें फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पे हमारे पास शो हो गया है। और इसमें से शेडो भी हैं, आप शेडो में प्री सेट्स लेना चाहते हैं यहाँ पे जो यहाँ से आप ले सकते हैं। कलर्स लेना चाहते हैं तो मज़ीद यहाँ से कलर्स ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और साइज़ जो है हमारे पास इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ब्लर है हमारे पास, एंगल है, डिस्टेंस है,
रिफ्लेक्शंस है हमारे पास, इसमें भी वही हैं जो ऊपर शेडो में दी गई हैं और ग्लो में भी वही हैं। और यहाँ पे 3D फॉर्मेट पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे विद हाइट अपनी जो भी लेनी है यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे पास डेप्थ है, बॉटम बेवल है, कंटोर है और मटेरियल है। यहाँ से आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कर सकते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर स्टाइल्स, आप यहाँ पे नंबर स्टाइल्स चेंज करना चाहें तो यहाँ पे नंबर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लिकेचर्स जो है नन है, स्टैंडर्ड ओनली है, स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्सचुअल है, हिस्टोरिकल एंड डायरेक्शनरी है, ऑल लिकेचर्स है। आप ये चेंज करना चाहें कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक सेट्स, और यहाँ पे आप स्टाइलिस्टिक सेट्स जो है यहाँ पे अपने इंडिविजुअल की और डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आपको जो चाहिए यहाँ से आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नो कलर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट कलर। और फ़ॉन्ट कलर जो है हमारे पास जो है यहाँ पे आप फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं और आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ये वाला चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट तो हमारे पास ये देखें फ़ॉन्ट कलर्स यहाँ से चेंज हो गया है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल्स। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो लेना चाहते हैं यहाँ से हमारे पास काफ़ी हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप लेना चाहते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है, और फ़ॉन्ट साइज़ आप जितना बढ़ाना चाहें कम करना चाहें यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और जहाँ पे जो इसकी कम से कम है हमारे पास इसकी लास्ट जो है वो हमारे पास है 1638। और अगर आप 1638 से ऊपर 1639 ले लेते हैं तो अगर इंटर पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। और यहाँ पे आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चेंज केस पर मैं क्लिक करूँगी और चेंज केस जो हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल केस है। इनमें से जो आपने लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस केस पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। लोअर केस में मैं करना चाहती हूँ, यहाँ पे देखिए लोअर केस में हो गया है। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और अपर केस में करूँगी, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला पैराग्राफ अपर केस में हो गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए ये हमारा वाला पैराग्राफ कैपिटलाइज ईच वर्ड में हो गया है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे है टॉगल केस पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास पैराग्राफ टॉगल केस में हो गया। यहाँ पे मैं इसे सेंटेंस केस में कर देती हूँ और यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये हमें एक एरो का निशान शो हो रहा है, इसको ये है फ़ॉन्ट ग्रुप। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप ओपन हो चुका है। और फ़ॉन्ट ग्रुप की जो ये शॉर्टकट की है वो है Ctrl+T। और जब आप Ctrl+T पर दबाएंगे बटन तो यहाँ से हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप जो है ओपन हो जाएगा। और हमारे पास हमने फ़ॉन्ट जो स्टाइल्स है और साइज़ है ये भी हमने सीख लिया है। फ़ॉन्ट कलर भी सीख लिया, अंडरलाइन भी, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने सीख लिया। और नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल कैप्स, आल कैप्स और हिडन। यहाँ पे जो है मैं कर देती हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंक्रीज थोड़ा सा कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और स्मॉल कैप्स पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह से स्मॉल कैप्स में हो गया है। और अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे फ़ॉन्ट पर मैं इसको ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और ऑल कैप्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए ऑल कैप्स में हो गया। आप जो लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से हमने फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट ग्रुप हमने इसको सीख लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिपबोर्ड ग्रुप। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ से मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ, स्टोरी थर्सडे ग्रुप।
और यहाँ पे मैंने टाइप किया है स्टोरी थर्स्टी ग्रो, और यहाँ पे स्टोरी थर्स्टी ग्रो को यहाँ से मैं करूँगी सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी, और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास यहाँ से चला गया है। और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये वाला वापस आ जाए, यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया है। और मैं कहती हूँ कि ये वाला भी मेरे पास हो, और नेक्स्ट इसी तरह से मुझे कॉपी चाहिए, तो यहाँ से मैं इसे करूँगी सिलेक्ट और कॉपी के ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी, और यहाँ पे एंटर पर क्लिक कर दूँगी और पेस्ट पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए कॉपी होते जाएंगे। और कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, और कॉपी की है Ctrl+C। और यहाँ पे मैं जो इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगी, इटैलिक कर दूँगी, और इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगी, और यहाँ से इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दूँगी और इटैलिक कर दूँगी। और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए ये इसी तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। और फिर मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूँगी, और इसे जब सेलेक्ट करूँगी ये भी इसी तरह से हो गया है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप को भी हमने सीख लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप में है ये है हमारे पास अलाइन लेफ्ट सेंटर, और ये है हमारे पास अलाइन राइट, और ये है जस्टिफाई। और यहाँ पर जो है क्लिक करूँगी, यहाँ पे ये अलाइन लेफ्ट है, और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, और यहाँ से सेंटर पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए सेंटर में हो गया है। और यहाँ पे करूँगी अलाइन राइट पे, यहाँ पे देखिए अलाइन राइट में हो गया, और जस्टिफाई पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे ये जस्टिफाई में हो गया है। और नेक्स्ट हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ, और यहाँ से मैं करूँगी इन पैराग्राफ्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, और हमारे पास यहाँ पे लाइन्स एंड पैराग्राफ पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे स्पेस आपने जितनी देनी है लाइन्स एंड पैराग्राफ की यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे 2.0 है, 2.5 है, 3.0 है, 1.15 है, 1.0 है। यहाँ पे आप जो लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है शेडिंग का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो शेडिंग देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। आप जो आपको यहाँ से जो भी शेडिंग चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहें तो नो कलर्स पर क्लिक करेंगे तो नो कलर हो जाएगी। और मोर कलर्स पर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है मोर कलर्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। आप यहाँ पे मज़ीद कलर्स लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। कलर्स लेके ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी शेडिंग चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर्स का, यहाँ पे बॉर्डर्स पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप जो बॉर्डर्स लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे हमारे पास है बॉटम बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर्स, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स। हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास बॉर्डर्स हैं, आप जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँगी ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक, और यहाँ पे अब देखिए हमारे पास ये ऑल बॉर्डर्स हो गया है। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर्स नहीं लूँ, यहाँ पे मैं नो बॉर्डर्स पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये नो बॉर्डर्स में हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। और नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ टेबल, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। मैं यहाँ पे अगर टेबल ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए आपने टेबल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेआउट जो है टैब से हम बाद में सीखेंगे। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, और यहाँ पे व्यू गाइडलाइंस हमारे पास है, और यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। आप यहाँ से स्टाइल चेंज करना चाहें कर सकते हैं, कलर्स ऑटोमेटिक करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, विथ यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। और पेज बॉर्डर यहाँ पे आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। शेडिंग्स है, यहाँ पे आप जो शेडिंग वगैरह चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बुलेट्स, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे आपने बुलेट्स जो बुलेट्स यहाँ पे आप लेना चाहते हैं यहाँ पे देखिए ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप
बुलेट्स पर जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे आपने जितनी बुलेट्स लेने जो लेने यहाँ पे आप ले सकते हैं। और डिफाइन न्यू बुलेट्स पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंबल्स पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे फर्स्ट करें मैं यहाँ पे ये वाली लेती हूँ, ओके पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगी, आप देखें यहाँ पे ये वाली बुलेट्स आ जाएगी। और जो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है नंबरिंग, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपने जो नंबरिंग यहाँ से लेनी हो यहाँ से नंबरिंग ले सकते हैं। चेंज लिस्ट लेवल करना चाहें कर सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर मैं जब क्लिक करूँगी यहाँ से आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं करना तो यहाँ से क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से भी आपने जो भी यहाँ से लेनी है करंट लिस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं लिस्ट लेवल और डिफाइन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज इंटेंट और यहाँ पे देखें इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे ये है इंक्रीज इंटेंट, यहाँ पे आप इंक्रीज करें तो यहाँ पे यहाँ पे पैराग्राफ पर यहाँ पिक्स लेके आना चाहें यहाँ पे पिक्स ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना चाहें यहाँ पे देन बाय करना चाहें तो यहाँ पे आप करके यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ओके पर क्लिक कर दे तो हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ से पैराग्राफ जो है पैराग्राफ के लास्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगी शो हाइट को, तो यहाँ पर मैं क्लिक यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के लास्ट में ये शो हाइट हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो पैराग्राफ है इसको भी हमने से पैराग्राफ ग्रुप को भी हमने सीख लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल्स ग्रुप, यहाँ से मैं करूँगी इसे सिलेक्ट और स्टाइल्स ग्रुप को यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से आपने जो स्टाइल्स लेना हो यहाँ से आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट स्टाइल लेना चाहें ले सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें तो यहाँ पे तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। अप्लाई स्टाइल्स पर क्लिक करें तो यहाँ पे स्टाइल्स जो है आप जो लेना चाहिए यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पे रिप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप का और यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगी और जो फाइंड है वो हमें ढूंढने के लिए काम आता है। यहाँ पे मैं फर्ज कर यहाँ पे मैं वीडियो को ढूंढती हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप किया वीडियो को और सर्च बार पे अभी मैंने यहाँ पे आपने इंटर पर क्लिक कर देना और यहाँ पे जो वीडियो हमारे पास रिजल्ट्स के 4 है रिजल्ट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे जाना है पॉइंट में एडवांस्ड पॉइंट में और यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक करूँगी और पॉइंट वर्ड जो है वो हमारे पास है वीडियो और रिप्लेस विद जो है वो है हमारे पास। यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ ऑडियो, जो वीडियो है मैं कहती हूँ हमारी वो ऑडियो में हो जाए। मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुके हैं वो मेड फॉर रिप्लेसमेंट डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे हमारे पास है ऑल डन वो मेड फॉर रिप्लेसमेंट, यहाँ पे ओके पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्लोज कर दूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास वीडियो की जगह ऑडियो आ चुका है। और नेक्स्ट हमारे पास है गो टू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एंटर पेज नंबर, आप जिस पेज नंबर पे भी होंगे आपने यहाँ पे टाइप करना है। फर्स्ट का यहाँ पे आपके पास 2 है 3 है पेज नंबर पे जाना चाहते हैं 30 पेज नंबर पे जाना चाहते हैं 40 पेज नंबर पे यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है। और गो टू पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिस पेज पे भी जाना चाहते हैं उस पेज पे पहुँच जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस, ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट और यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A दबाएंगे तो आपके पास सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। जो हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ की हुई होगी तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हम मज़ीद इससे आगे पढ़ेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स को मज़ीद हम आगे सीखेंगे। और सिलेक्ट आल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग जो है यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ, इसको बोल्ड कर दी टैली को तो करती हूँ, यहाँ से मैं इसको कलर दे देती हूँ और यहाँ से इसको भी इसी तरह से कर देती हूँ, यहाँ से इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे करूँगी सिलेक्ट आल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगी यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन पेन, इसको भी हम सिलेक्शन पेन यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ होगा तो यहाँ पे आप उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं।
और इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास जो है होम टैब हमने कंप्लीट सीख लिया है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दोस्तों हमने होम टैब को सीख लिया है और यहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप को भी, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, यहाँ से हमने इन सबको सीख लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।